मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 12th के बायो का लेसन पुष्पीय पादपों में जन्म का टॉपिक बीजांड की संरचना के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यह है बीजांड। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड वृंत इस तरह की स्ट्रक्चर से यह जो कि जुड़ा रहता है। इसके द्वार को बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो है इसको, ये इसके भीतर जो बीजांड कोश एम्ब्रायो से कहते रहता है। बीजांड कोश, भ्रूण कोश बोलते हैं इसको। इसके बाहर का जो आवरण है पिंक कलर दिख रहा है, ये न्यूक्लियस बीजांडकाय होता है। और ये इसको कहते हैं इंटेगुमेंट, अध्यावरण। आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट है। बीजांड कोश एम्ब्रायो सेक में ये कोशिकाओं का ग्रुप होता है। ये 3 कोशिकाओं का ग्रुप है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये जो दिख रहा है 3 कोशिकाओं का ग्रुप है, इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये बीच में एक बड़ी कोशिका है जिसमें 2 न्यूक्लियस रहता है, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना। स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पादपों में अंडाशय में प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले छोटे बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। कह रहा है कि पादपों में अंडाशय में प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले व छोटे बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। उस स्थान को नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। ठीक है ना। जिससे जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं नाभिका। भीतर का अधिकांश भाग बीजांड काय से बना होता है। बीजांड काय, इसे बीजांड काय, न्यूक्लियस ये पूरा बना होता है। इसके चारों ओर बाह्य आवरण तथा अंत आवरण होता है। ये आवरण कह रहा है बाह्य, और बाहर का ये अंत का आवरण होता है। इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इस छिद्र को कह रहा है, इसको हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं। छिद्र होता है, इसको कहते हैं। बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। ये वाला भाग, इसको निभाग कहते हैं, या ये निभाग कहलाता है। निभाग कहलाता है। बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? एम्ब्रायो सेक होता है। इसके बाद है गुरु बीजाणु जनन। ये प्रोसेस है। क्या होती है भाई? गुरु बीजाणु जनन। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु बीजाणु जनन है क्या? तो गुरु बीजाणु मातृकोशा मेगास्पोर मदर सेल से, इससे मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु मातृकोशा से गुरु बीजाणुओं की बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांडकाय की एक अधस्तरीय
हाइपोडर्मल कोशिका आकार में बड़ी होकर, सबसे पहले क्या होता है, बीजांडकाय की एक अधस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होती है, बड़ी होकर के अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रशस्त कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। प्राथमिक प्रशस्त कोशिका परिणत विभाजन द्वारा, कैसे, प्राथमिक प्रशस्त कोशिका परिणत विभाजन द्वारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका व अंतः प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका बनाती है। प्राथमिक प्रशस्त कोशिका परिणत विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका व अन्य प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ठीक है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लगती है। कौन, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लगती है और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा, और यह कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, विभाजन द्वारा 4 अगुणित बीजाणु गुरु बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जो रेखित चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखा में। चतुष्क का निचला निभागीय गुरु बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण करता है। जो चतुष्क होगा उसका निचला जो निभागीय गुरु बीजाणु होता है वो गुरु भ्रूणकोश बनाता है, जबकि शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और 3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भ्रूणकोश क्या होता है, एम्ब्रायो सेक। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं एंट्रीपोडल सेल होती है। ये कह रहा है, ये स्ट्रक्चर कर रहा है भ्रूणकोश में कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल। देखिए ये 3 1 2 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है एंटीपोडल सेल। मध्य में ध्रुवीय कोशिका पोलर न्यूक्लियस, ये बीच वाला है, ध्रुवीय कोशिका होती है, तथा बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका, यहाँ पर एक अंड है, ये एक अंड कोशिका होगी, एक अंड कोशिका, एक सेल व 2 सहायक कोशिकाएं, ये एक और ये 2 सहायक कोशिकाएं से 2 सहायक कोशिकाओं से बना एक समुच्चय एक एपरेटस होता है, ये पूरा बना हुआ, अर्थात यह 8 केंद्रीय एवं 7 कोशिकीय होती है। 8 केंद्रीय मतलब कि इसमें टोटल मिलाएंगे तो 8 केंद्रक होता है और कोशिकाएं 7 होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक और कोशिकाएं कितनी होती हैं, तो ये एक कोशिका बीच वाला सबसे बड़ी 1 और ये 3 4, एक ये 5 6 7, तो यह इसमें केंद्रक 8 होते हैं और कोशिकाएं 7 होती है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है भाई, तो ये बीजांड की संरचना होती है और इसमें ये जो है कि भिन्न भिन्न जो है कि भाग होते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको स्टडी कीजिए।
और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।